जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हैं वो हमारे पास सिमिलर ऑप्शंस हैं, जैसे डिलीट और प्रीवियस है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कमेंट जो है हमने रिसेंट कमेंट है, या हम एक जैसे हम ओवरव्यू लेते होते हैं ना, हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू से बेसिकली हमें शो भी हो रहा है कि रिव्यू क्या होगा, कि हम एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें हम उसे चाहते हैं कि हम उसका दोबारा से तो जिसे कहते हैं कि हम ओवरव्यू ले लें। तो उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करें। तो अगर आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट पे देखते हैं ना, अगर आपको कोई एक कमेंट सही लग रहा है तो आप इसे कहेंगे दी एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट जो है, आपने जो भी जिसके ऊपर भी क्लिक किया हो ना, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट कमेंट के ऊपर, यहाँ से देखिए मैंने फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया ना, तो मेरा जो फर्स्ट कमेंट है वो हाईलाइट हो गया है। मैं इस पे जाता हूँ एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट। तो वो हमें क्या करता है कि वो नेक्स्ट हमें एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, तो हमें यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और हमें पूछेगा कि आप नेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं। हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारा जो है हमें शो कर देगा ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कमेंट सही नहीं लगा तो मैं रिजेक्ट करूँगा, तो देखिए मेरा एक सबसे जो क्या कहते हैं प्रीवियस कमेंट है, रिसेंट सॉरी जो कमेंट है वो डिलीट हो गया। तो इसी तरह यह प्रीवियस का ऑप्शन है, और क्या कहते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है। आपने कर्सर को नेक्स्ट लेके जाना है, प्रीवियस लेके जाना है, उसके लिए बेसिकली है। तो इसमें हमें इतना ज़्यादा कोई अपने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली हम जो हमारा कर्सर है उसी से ही सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सबसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन आगे आ रहा है, कंपेयर का आ रहा है। तो कंपेयर का बेसिकली ये होता है कि अगर कंपेयर का, आप लोग इसमें थोड़ा सा कंपेयर का डॉक्यूमेंट देखें कि जब हम कंपेयर का ऑप्शन यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिस वक्त हम क्या कहते हैं, हमने देखे हमारे पास 5-6 तरह का डाटा पड़ा है। अब आप चाहते हैं कि एट द टाइम आपके पास सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा हो, और आप लोग जो कहते हैं कि मैं शो हो रहा हूँ ना, तो उसके लिए आप ये कंपेयर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आप देखें मेरे पास इस वक्त काइंडली माइक ऑफ कर लें आप। क्वेश्चन है तो वो पूछ, अदरवाइज आप लोग माइक ऑफ कर लें। तो कंपेयर से ये है कि मैंने देखिए डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, कोरोना डिजीज, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और मैंने देखे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैंने कोरोना डिजीज वाला ओपन किया एक, और एक है रिवाइज डॉक्यूमेंट इसके ऊपर, जिसमें हमने चेंज करना है ना, वो है मैंने कम्युनिटी इकोलॉजी कर लिया। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया ना, अब देखिए मेरे पास वो जो डायलॉग है वो उसे चेंज कर लिया हमारा। कंपेयर का ऑप्शन है, और हाँ ये तभी जरा क्यों दिखाई क्या बोला दावा ये ज्यादा प्रभावी हो नहीं होते हैं सेकंड है हमारे पास कंपेयर में ही, आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को दो को कंपेयर करने हैं आप वो कर लें, और अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करने हैं, देखिए आप चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट 1 और रिवाइज डॉक्यूमेंट कम्युनिटी कंटिन्यू विद। यहाँ पे इस वक्त जो मैंने पहले जो प्रैक्टिस की थी, तो उसमें ना मुझे क्या कहते हैं उन्होंने शो किया था, लेकिन अभी क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाता हूँ माई टैक्स का, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो बेसिकली कंपेयर का ये हमारे पास जो है, ये हम अगर कोई दो डॉक्यूमेंट्स को हमने कंपेयर करना है, तो या हमने उनको क्या कहते हैं कंबाइन करना है, तो ये उसके लिए हमें शो करेगा। अब देखिए मैं जैसे ही कोरोना वायरस से नीचे जाता हूँ,
अब देखिए मैंने अब इस वक्त कंबाइन किया है, तो मैंने था एक जो मेरे पास ऐसे था, ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी वाला, तो मैंने उसे किया, फिर मैंने नेक्स्ट जो आगे रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसे लिखा है, तो टैग्स, तो फर्स्ट मेरा वो सबसे ये होता है कि अगर मेरा जो दूसरा वाला जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है वो नीचे उसके पेस्ट हो गया, मींस मेरे पास लेट्स सपोज ये सबसे ज़्यादा इस वक्त इसलिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि उन पांचों को आप कंबाइन कर लें। अब एक तो मेथड ये है कि आप उन सबको अलग-अलग से ओपन करें और फिर आप एक डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अलग-अलग से ओपन करें, वहाँ से कट करें या कॉपी करें फिर पेस्ट करें, तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन पे जाएं और कंबाइन से जितने भी आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है या जो कंबाइन करना है, तो वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ये है हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, और ये हमारे पास जो है कोई इसका इतना पर्पस नहीं है, फॉर्मेटिंग के लिए ये हम ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, अगर हमने कोई चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है तो या फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स को हम रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें मतलब किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना इस वक्त। तो हम तो डेफिनेटली हमें जितने भी ऑप्शन शो कर रहा है, हम तो चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा ऑप्शन हमें वो शो करे ना, तो इसीलिए हम इससे यूज़ नहीं करते। फिर हमारे पास जो हमारा लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट व्यू है, शो है, जूम और विंडो और मैक्रोस। अब सबसे जो डॉक्यूमेंट व्यू है, जो हमें व्यू वाला शो कर रहा है इसमें, तो हमें अगर एक तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट व्यू वाला यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है व्यू में, तो एक हमारा जो नीचे हमारे टास्क बार है यहाँ पे भी देखें हमें ये शो कर रहा है। अब प्रिंट लेआउट व्यू आपको यहाँ पे, जब मैं ऊपर कर्सर यहाँ पे देखें येलो बॉक्स, इस वक्त जो हमारा जो लेआउट व्यू है वो है प्रिंट लेआउट व्यू, और यहाँ से आप इसे नीचे जो हमारा टास्क बार है वहाँ से भी जो हमारे पास शो कर रहा था वो प्रिंट लेआउट। बेसिकली जो हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है या हमारी जो विंडो स्क्रीन होती है, जो उसके बॉटम राइट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हमारे पास व्यू वाला ही सारा एरिया है। मीन्स हमने डॉक्यूमेंट को व्यू किस फॉर्म में करना है, तो हम क्यों हम वहाँ पे जाएं, हम सिंपली यहीं से ही असेस कर सकते हैं। तो बस ये है कि उन्होंने एक व्यू वाला अलग से एक ऑप्शन शो कर दिया। तो इसमें देखें हमारे पास प्रिंट लेआउट व्यू है। अगर हम चाहते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, ये तो हम जिसमें पेपर फॉर्म में हमने प्रिंट लेना है, अगर मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन, तो हम देखें फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं इसे। मैं फुल स्क्रीन को क्लोज करता हूँ। फिर हमारे पास एक होता है वेब लेआउट व्यू। जो हमारे पास वेब पेजेस आप ओपन करते हैं वो बेसिकली इस लेआउट में होती हैं, कि उनके मीन्स एक जो ये हम इस ये जो वेब लेआउट व्यू है ये हमें शो कर रहा है जो हमारा एक, जब हम पेज लेआउट में जाते हैं ओरिएंटेशन में, एक हमारी होती है लैंडस्केप और एक होती है पोर्ट्रेट। ये बेसिकली लैंडस्केप फॉर्म में होता है ना वेब लेआउट व्यू जो है। फिर हमारे पास है आउटलाइन, कि हम जितना भी हमने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है हमारा वो सारे की एक आउटलाइन बन जाए ना। तो देखें अब जितने भी हमारी चीज़ें हैं उनके ऊपर एक आउटलाइन फॉर्म बन गई है। हर पैराग्राफ पे अगर कोई खाली लाइन भी है तो एक उन्होंने एक बॉडी टाइप ये हमें डॉट्स वगैरह शो कर दिए ना। तो फिर हमारे पास आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ये हमने अगर ड्राफ्ट वाला ऑप्शन रखना है तो बेसिकली ड्राफ्टिंग आप लोगों ने ये सुना होगा, क्या कहते हैं ड्राफ्ट होता है हमारा खाली पेपर थोड़ा सा इसमें जिसमें साइड पे बच जाए, ये ड्राफ्ट व्यू है। ये जैसे हम सिंपली एक डॉक्यूमेंट को व्यू करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि आप किस चीज़ में व्यू करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को। फिर हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है एक रूलर का ऑप्शन है, आप रूलर को ख़त्म कर दें, ठीक है। फिर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो कोई इसमें आप लोगों जब इन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनमें आप इनमें वाज़ह चेंजेस देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ना। फिर है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन देखिए मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट इस वक्त ग्रिड लाइन है, कि जो हमारे पास जितना भी डाटा स्टोर होता है ना, अगर आप लोगों ने किसी ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता होगा कि एक बाइट बिट और बाइट की फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर में कैशे मेमोरी में या हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें बिट और बाइट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। तो ये जो ग्रिड लाइन है वो बेसिकली ग्रिड रिप्रेजेंट करता था। आप कह सकते हैं ग्रिड एक डॉट एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बेसिकली होता है डॉट छोटे छोटे उसकी फॉर्म में। तो साथ हमारे पास है कि नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन में ये है कि हमारे पास जितने भी, अब देखिए मैंने डॉक्यूमेंट का जब हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं उसमें हम न्यू स्लाइड्स करते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन पैन उन्होंने ओपन की होती है। अब देखिए मैं यहाँ से अगर
छोटा सा नेविगेशन पेन है, उसमें मुझे मेरे जो एट अ टाइम 3 से 4 पेजेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो मैं किसी भी पेज के ऊपर मूव करना चाहता हूँ, यहाँ से नेविगेशन पेन में मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। और इसमें आगे है कि अगर आपने कोई भी करंट हिस्ट्री वगैरह कुछ सर्च करना है डॉक्यूमेंट, फिर हमारे पास आ जाता है जूम। अब जूम इन और जूम आउट, ये भी हम नीचे देखते हैं। टास्क जो टास्क बार है उसमें हमारे पास राइट बॉटम के ऊपर हमें वो ये चीज़ें शो कर रहा होता है। व्यू वाला ऑप्शन पढ़ रहे हैं। व्यू का बेसिकली पर्पस है कि प्रिंट लेआउट व्यू है हमारे पास, फुल स्क्रीन है। हमने अगर डॉक्यूमेंट को किस फॉर्म में देखना है, व्यू का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखना है ना, फुल स्क्रीन है तो आगे हमारे पास वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन है, ड्राफ्टिंग है, जो भी आपने, और साथ हमारे पास शो में है रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन ये देखिए मेरे पास नेविगेशन पैन में इस वक्त प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड और ये अंडरस्टैंडिंग यू डिलीवरिंग कुछ जो मेन हेडिंग्स है वो इसमें शो कर रहा है ना नेविगेशन पैन में। तो ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट को इजीली अगर देखिए हमारे पास डिफरेंट पेजेस है नेविगेशन पैन में, वो हमें उन 3 से 4 पेजेस को एट अ टाइम एक एक ही हमें जो फ्रंट स्क्रीन है उसमें शो कर रहा होता है ना। मैं जैसे ये देखिए यहाँ पे सेकंड उसका ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ना, अब मुझे यहाँ पे 1 2 और 3 पेजेस इस वक्त शो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है नेविगेशन पैन का पर्पस। तो मीन नेविगेट का होता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम इजीली यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास है जूम। जूम के हम जब ऐसे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त जैसे क्लिक करते हैं हमें शो कर रहा है कि हमने कौन सा जूम का रखना है ना, परसेंटेज कितनी रखनी है। मैं अगर यहाँ से 200 सेलेक्ट करता हूँ और बेसिकली पेज विड्थ है, पेज टेक्स्ट है, जो भी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने कितनी रखनी है वो यहाँ से आप लोग इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 100 शो होता है तो मैं वही रखता हूँ ताकि हम इजीली उसे यूज़ कर सकें। फिर है हमारे पास 1 पेज, ठीक है। इस वक्त हमें एट अ टाइम एक पेज शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं एक स्क्रीन के ऊपर 2 पेजेस शो तो वो देखें इस वक्त 2 पेजेस आपको शो कर रहा है। पेज विड्थ है, आपने वो बढ़ानी है या कम करनी है, आप वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फिर है हमारे पास न्यू विंडो। तो न्यू विंडो ये जो है क्या कहते हैं, हमें जो हमारा प्रीवियस जो जितना भी हमने यूज़ किया होता है सारा उसमें ओपन अन्यू। तो जो हमारा जो न्यू विंडो है वो हमें एक न्यू विंडो ओपन करके देती है और उसमें जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट होता है उसे हम व्यू कर सकते हैं न्यू विंडो में ना। तो मैं इससे जैसे ही कंट्रोल जी करता हूँ, आप लोगों को भी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी। ये है न्यू विंडो। हमें एक न्यू विंडो बना के उसका जो हमारी जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया होता है उसको वो शो कर देता है। फिर हमारे पास है अरेंज ऑल। अगर हम देखिए मेरे पास जितने भी अभी भी आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो मैंने देखिए मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैं उन्हें चाह रहा था अरेंज हो जाएं। तो मेरे जितने भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखें उसने एक पूरे मेरे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया। मैं जैसे जैसे इनको क्लोज करूँगा तो ये क्लोज होते जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिक ये पर्पज़ होता है हमारा। अगर हमने ऑल स्क्रीन्स को हम चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी स्क्रीन हमने पहले ओपन की हुई हैं या जो भी हमने चीज़ें ओपन की थी रिसेंटली, हम चाहते हैं कि वो सारी हमें एक स्क्रीन के ऊपर शो हो, तो हम यहाँ से ऑल स्क्रीन से हम वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर है हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन। अगर आपने देखें स्प्लिट का ये है कि अगर ये मेरे पास इस वक्त जो फ्रंट स्क्रीन है मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लिट हो जाए, ये 2 हिस्सों में बँट जाए, तो मैं ये मेरे पास जैसे मैंने स्प्लिट के ऊपर क्लिक किया ना तो वो यहाँ से उसने देखें एक शेडो लाइन है वो शो करना स्टार्ट कर दी। अब मैं जहाँ पे भी कर्सर को छोड़ता हूँ यहाँ वहाँ से वो पेज को स्प्लिट कर देगा। मैंने देखा यहाँ से किया ना तो उसने मेरे इस पेज को क्या कहते हैं सेक्शन में स्प्लिट कर दिया, मेरी स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया। बेसिकली ये होता है इसका रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन। अगर मैंने रिमूव स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ से सिंपली जैसे हम स्प्लिट यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमें शो कर देता है रिमूव स्प्लिट।
अगर हमने वो अब जो हमारा प्रीवियस काम है उसे रिमूव करना है तो हम इजीली वो कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ऑप्शन होता है स्विच विंडो का ऑप्शन, हमें जो शो कर रहा है। तो स्विच विंडो से ये है कि अगर लेट्स सपोज आप एट अ टाइम 5-6 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या 2-3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब आपने जाना है, एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, मैंने इस वक्त जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं एक टॉपिक है, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टैग्स वाली मेरे पास फाइल है, MS वर्ड टैग्स हैं, तो इस तरह की फाइल्स हैं, मैं जो ओपन की थी मैं किसी और फाइल में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से स्विच विंडो में जाके वो क्लिक करूँगा तो वो मेरी क्या कहते हैं जो मेरे जो, अब देखिए मैं आपको करके दिखा तो दूँ, लेकिन मैं जैसे ही उसे चेंज करूँगा ना, न्यू विंडो ओपन करूँगा, तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं होगी, इसलिए आप लोग इसमें जैसे ही आप क्लिक करें तो आपको वो चेंजेस शो कर देगा। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है व्यू मैक्रोज का। अगर आपने जो भी काम कर रहे हैं, आपने जैसे हम जूम पे इस वक्त मीटिंग कर अरेंज की हुई है, हम क्लास ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, सिमिलर वही है कि आपने रिकॉर्ड किया करनी है चीज़, तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। फिर मैंने इसके ऊपर पास करना है, पास रिकॉर्डिंग कर लूँ, और रिज्यूम कर लूँ, मैंने दोबारा अगेन स्टार्ट करनी है, स्टॉप करना है, स्टॉप का ऑप्शन शो कर देगा। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, आपने अगर उसमें चेंजेस हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस शो करने लग जाएगा। अब जो हमारे पास मैक्रोज है, इसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है Alt+F8। ये था हमारा MS वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें जो आप लोगों ने स्टडी की हैं। अब होप्स हो कि ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद बेसिकली अब मैं जो आप लोगों को एक टास्क दूंगा कि आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाएं, फाइल बनाएं एक, चाहे वो 2 से 3 पेजेस की फाइल हो, उसमें आप डाटा ज़्यादा एंटर ना करें, ठीक है, कोई भी डाटा कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन उसमें आप लोग एक छोटे छोटे हर पॉइंट को उसमें यूज़ करके देखें। अब जो कल मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और इवन कि मैंने पहले उन क्वेश्चंस को मैंने खुद नहीं कभी उनके ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी पेज कलर का। तो इस वक्त जो आपको एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इसमें मैं जाके खत्म करता हूँ, मैंने यहाँ से ग्रेड लाइन खत्म की है। अब मैं पेज लेआउट में जाता हूँ, पेज कलर्स में, ठीक है। इस वक्त आप जी मेरा जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स लिखा हुआ है, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स आर द स्किल्स यू नीड इन डिलीवरिंग इफेक्टिव एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन टू अ वैरायटी ऑफ ऑडियंस। तो ये हम डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बेसिकली ये सारा मटेरियल जो है ये है कॉपी पेस्ट, ठीक है। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मटेरियल कॉपी पेस्ट करते हैं, स्पेशली वेबसाइट से, मीन्स कि आप गूगल से या इंटरनेट से या किसी भी ब्राउजर से कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो इस तरह हाईलाइट हो जाती होती है। तो क्या होता है कि जब हम पेज का कलर चेंज करते हैं तो वो चीज़ें चेंज नहीं होती होती। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने लेट्स सपोज के कभी कॉपी पेस्ट की है कोई चीज़, तो आप अगर किसी आप एक और फाइल से आप कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने कोई और वर्ड की फाइल बनाई हुई है तो उसमें ये चीज़ शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने किसी ब्राउज़र से ये कॉपी पेस्ट किया है तो फिर यहाँ से ये देखें मेरे पास अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, प्रिपेयरिंग योर कंटेंट, डिलीवरिंग कॉन्फिडेंटली, कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। अब देखिए मैं जो पढ़ने वाला रीडर है ना उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि हम हर पॉइंट को तो हम हाईलाइट नहीं करते थे ना, लेकिन उसने क्या किया, हमने जैसे ही पेज का कलर चेंज किया है तो उसने ये पॉइंट आप जो मर्जी कलर रख लें, ठीक है, वो इस तरह ये हमें शो करेगा। अब ये है कि फिर आपने क्या करना है, इसका एक सोल्यूशन भी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रीडर है जिसने आगे से आपका कंटेंट पढ़ना है उसे मालूम पता ना चले, तो आप फिर क्या करें कि आप इसका जो है क्या कहते हैं कलर्स हैं वो आप चेंज कर दें, मीन्स आप इसे हाईलाइट कर दें। लेकिन जैसे ही आप होम पे जाके इसे हाईलाइट करते हैं, मैंने देखिए जैसे इसे हाईलाइट किया ना तो इसका कलर चेंज हो गया। अब ये एक यही शो हो रहा है कि मैंने खुद से ही ये टाइप किया हुआ। अब जो यहाँ पे मैं इस वक्त सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ब्लू कर्सर से नीचे जितनी, ये भी इसी तरह वाइट बैकग्राउंड के साथ थी, लेकिन मैंने क्या किया कि इन्हें हाईलाइट किया। जैसे ही मैंने इन्हें हाईलाइट किया तो मेरा क्या कहते हैं सारा जो ये शो हो रहा है कि मैंने खुद से टाइप किया हुआ है, मीन्स मैंने टाइप किया और फिर हाईलाइट किया। तो आप लाजमी नहीं, आप हाईलाइट का ये है कि आप पैटर्न हाईलाइट का चाहे सेम रख लें, आप जो मेन हेडिंग्स हैं आप उनको एक फॉर्मेट में रखें और बाकी जो हाईलाइट है वो आप दूसरे फॉर्मेट में रख लें। तो ये है हमारा हाईलाइट का
मीन्स कि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं मटेरियल को, उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आज कि हम मार्जिन जो है, जब हम मार्जिन सेलेक्ट करते हैं तो वो मार्जिन आया कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर शो करता है या हमारी जो सिंपल एक पेज है उसके ऊपर शो करता है। तो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं पेज सेटअप्स है ना, तो इसमें मैंने जैसे फॉर एग्जांपल पेज ओरिएंटेशन है, इस वक्त पोर्ट्रेट है, तो मैं इसे लैंडस्केप करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसके जो जितने भी पेजेस हैं वो सारे लैंडस्केप से पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह ही जो मार्जिन है, जब आप मार्जिन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए मैंने जैसे मॉडरेट मार्जिन को इम्प्लीमेंट किया ना, तो वो जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें अगर इम्प्लीमेंट ना होता तो हमें इसमें अगर उन्होंने रखी होती वैरायटी रखी होती तो हमें डेफिनेटली ऑप्शन शो करता कि आप मार्जिन किसी एक पेज के ऊपर स्पेसिफिक पेज के ऊपर लगाना चाहते हैं या आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने सेटिंग की हुई है, बिल्ट इन जो फंक्शन हमें बना के दिया हुआ है, उसमें पेज मार्जिन जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ऊपर हम जो भी हम मार्जिन लगाएंगे वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ऊपर लगेगा। तो ये कल के 2 क्वेश्चंस थे, मैंने आंसर्स पहले ही कर दिए थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग भी क्वेश्चंस करें और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में ही सेंड कर दें या कमेंट में बता दें। तो अब हमारा जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो इसमें हमने एमएस वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें एक दफ़ा। जी आप ही। अगर हमने कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है, जिस तरह हम कोई रेफरेंस से यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन, तो यूज़ करने के बाद जब हम दोबारा मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं तो हमें फिर फाइल या इंसर्ट के ऑप्शन शो होने लगते हैं, या फिर वो ऊपर वाला ये बॉर्डर जितने भी ऑप्शंस वाला है वो डिसअपियर हो जाता है। तो हर ऑप्शन दोबारा वही यूज़ करने के लिए हमें दोबारा रेफरेंस में जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई सोल्यूशन है कि वो ऑप्शन हम जो है बॉर्डर पे शो कर दें ताकि हमें बार-बार उसको ओपन करके ना यूज़ करना पड़े? टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देखिए जब आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जितनी भी चेंजेस हैं, देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों ने शायद पहले गौर नहीं किया होगा कि कमेंट्स में इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जब हम लोग अभी मुझे वो ऑप्शंस मिल नहीं रहे, तो जब आप इसमें स्टार्ट करें ना, आप इसे ओपन करें और यूज़ करना स्टार्ट करें, तो आपको जब आपने कोई भी ऑप्शन यूज़ करें, जैसे मैंने एक पिक्चर है, पिक्चर को जब मैंने एडिट करना स्टार्ट करना है ना, तो वो मुझे पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट्स ऑटोमेटिकली शो कर देगा। अब मुझे मतलब उसे ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें फ्रंट के ऊपर हमें सारी चीज़ें शो कर देगा। मीन्स कि पिक्चर में मैं जितनी भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ वो मुझे शो कर देगा, इसलिए मुझे बार-बार वो ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। मीन्स कि देखिए मैं अगर पिक्चर इंसर्ट कर लिया लेट्स सपोज़, अब मुझे पिक्चर में जो-जो चेंजेस करनी है ना, जो आपके पास ऊपर टाइटल बार में जो चीज़ें शो हो रही होंगी ना, वो सारी चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी चेंज पिक्चर में नहीं कर सकते। नहीं, जैसे हम एक इक्वेशन टाइप करते हैं, जी, जी। तो उस इक्वेशन को टाइप करने के लिए बार-बार हमें सिंबल्स को ओपन करना पड़ता है, कभी-कभी फिर हमें इक्वेशन को ओपन करना पड़ता है उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स लेने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों में बेसिकली जब आप इक्वेशन ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, जब आप यूज़ करते हैं इक्वेशंस को, अगर आपने यूज़ करना है, मैं इसमें आप जब आपने देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, कर्सर को मैंने ड्रॉप किया हुआ है। जब आप देखिए यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आपको वाइप ये आप इसे क्या करेंगे, जो आपने डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होता है ना, आप उसका साइज़ करें छोटा। ठीक है, आप देखिए मैंने जब मेरा डायलॉग बॉक्स है ना, या तो आप उसे छोटा कर लें और या फिर आप उसे पेज के एक साइड के ऊपर, अगर वो स्मॉल साइज उसका नहीं हो रहा तो आप पेज के एक साइड के ऊपर आप उसे रख लें। ठीक है, अब आप देखिए मैं जितनी भी सिंबल, मैं किसी भी सिंबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा आपको कर्सर भी नजर आ रहा होगा। द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से पहले मेरा कर्सर कर्सर इस वक्त शो कर रहा है। मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ,
तो वो मेरी नेक्स्ट जितनी भी पिक्चर्स हैं मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली गायब नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ों में मतलब मे बी वो शो ना करता हो, जिन चीज़ों में वो डायलॉग बॉक्स को गायब कर देना, फिर आप ऊपर जो टास्क टाइटल बार शो हो रही थी उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से उनमें चेंजेस कर सकते हैं, और जो चेंजेस उस चीज़ में अवेलेबल हों जो आप कर सकते हो सिर्फ वही आपको शो होंगी। आपको मतलब बार बार जाने की, किसी और सेक्शन में जाने की, या जैसे पेज लेआउट एक ही दफ़ा में आप जाएं वहाँ से आप चेंजेस कर लें। जो डायलॉग अब देखिए मेरे पास इस सिंबल्स वाला मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने ही है, तो मैं कोई भी सिंबल ऐड कर रहा हूँ, देखिए सारी सिंबल जो भी मैं ऐड करता जा रहा हूँ और साथ इंसर्ट करता जा रहा हूँ तो वो सिंबल मेरी ऐड होती जा रही है। अब मुझे वो जैसे ही मैं एक सिंबल करता हूँ उसके बाद अब इसी सिंबल्स के ऑप्शन के साथ इक्वेशन का ऑप्शन क्लिक करें। अब देखें वो डिसअपीयर हो गया। साथ दिखाता हूँ ना, देखिए जब आपने इक्वेशन के ऊपर क्लिक किया है ना, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हैं, अगर वो डायलॉग बॉक्स जो आपको ओपन करके दिखाता है तो आपको शो नहीं करता ना, तो फिर आपको यहाँ पे ऊपर जो टाइटल बार है इसमें आपको सारी चीज़ें शो करेगा। अब जो इस वक्त आपका जो टाइटल बार है इसमें देखें, आप ये इक्वेशन आपने इंसर्ट एक इक्वेशन इंसर्ट कर लिया आपने, ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूँ। अब मेरे पास जो है इन इक्वेशन में जितनी भी चेंजेस मैं कर सकता हूँ ना, एक मिनट में आपको दोबारा से इसको शो करके दिखाता हूँ। इक्वेशन है, मैंने कोई भी इक्वेशन इंसर्ट किया है, अब देखें जितनी भी चेंजेस हो सकती है उस इक्वेशन में, तो इक्वेशन जब तक आपने सेलेक्ट की हुई है ना वो आपको शो कर रहे हैं। देखिए मैट्रिक्सेस हैं, ऑपरेटर्स हैं, लिमिट है, आपने या आपने इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करना है, वो आपको शो कर रहा है, आपको मींस कहीं भी और जाने। इसके अलावा आप इक्वेशंस को मींस इसमें इक्वेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर डेफिनेटली आप चाहेंगे कि वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ ही उसका कलर रहे ना, तो कलर के लिए तो फिर आप वो सिंपल होम स्क्रीन जो है ना वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखें सिंपल आप जब तक इस इक्वेशन में खड़े हैं ना वो आपको सारा ऊपर इसमें डाटा शो कर रहा है। आपने अगर कोई न्यू इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो आप इसी इक्वेशन के साथ ही देखें आपको एक साइड पे उसने ऑप्शन शो कर दिया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें को गायब नहीं करता। अब देखें साइड पे मुझे अब डायरेक्टली अब मैंने दोबारा कोई इक्वेशन, लेट्स सपोज मैंने ये इक्वेशन इंसर्ट कर ली है, सिर्फ ये है कि मैं अपने कर्सर को ड्रॉप ना करूँ, मीन्स मेरी इक्वेशन जो अभी सेलेक्टेड है ना मैंने उसमें चेंजेस भी नहीं की, मैं उस जो इक्वेशन को वैसे ही रखा हुआ है। अगर मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ कर्सर को तो फिर ये होता है कि ड्रॉप करने का मकसद ये होता है कि आपने वो काम कंप्लीट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आप कोई और न्यू क्या कहते हैं टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, इसीलिए जो जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको ख़त्म कर देता है ना, तो आपको वो चीज़ें शो नहीं करता। अब देखिए मैंने अगर न्यू इक्वेशन बनानी है तो मैं न्यू इक्वेशन भी बना सकता हूँ, न्यू इक्वेशन भी मेरी इंसर्ट हो गई है, डबल इक्वेशन हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे पास ये जो ऊपर सारी चीज़ें ये शो हो रही हैं। या तो आपको ये चीज़ें डायलॉग बॉक्स में शो कर देगा, अगर डायलॉग बॉक्स में नहीं तो फिर आपको ऊपर ये जो आपके पास ये जो हमारे ऑप्शन हैं फाइल होम इंसर्ट, तो उनकी जगह पे ये देखें आपको उसके उससे रिलेटेड चेंजेस जो आप कर सकते हैं, और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेसिकली होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन पर उन्होंने जो माइंड जिसने फंक्शंस बनाए हैं उसने जो भी माइंड आप यूज़ कर सकते थे उसने, और जो माइंड उसके पास था सर, तो उसने वो यूज़ करके जितना भी उसने डाटा वो संभाल सकता था जो उसके माइंड में आया उसने वो सारों को रख दिया है। अब आप ओके थैंक यू। देखिए फिर ये एक और भी चीज़ है, मैंने अपने कर्सर को ड्रॉप नहीं किया डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जब तक ड्रॉप नहीं किया ना मैंने, तो मेरे पास फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंसेस मेलिंग रिव्यू इन सब के अलावा एक उसने इक्वेशन टूल्स का ऊपर अलहदा से वो टाइटल बार से ऊपर हाईलाइटेड में आपको शो कर दिया कि इस वक्त आपका जो कर्सर है वो इस जगह पे है, और यहाँ पे आप जो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो चेंजेस कर सकते हैं वो एक डिज़ाइन ही है ना, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इवन टाइप भी कर रहे हैं तो टाइपिंग भी एक आर्ट है ना, फन है, तो वो डिज़ाइन के फॉर्म में उसने एक अलहदा से हमें ऊपर ऑप्शन शो कर दिया है। अब आप जब तक आप कर्सर को ड्रॉप नहीं करते, आप उस इक्वेशन को सिलेक्ट किया हुआ है, आप दोबारा से किसी और ऑप्शन में जाके उस चीज़ को ढूंढने की बजाय आप सिंपली उसी डिज़ाइन में जाएं, इक्वेशन टूल्स के वो नाम से ना उसने
ऑटोमेटिकली बना के इक्वेशन टूल्स के नाम से, और उसने हमें वो एक डिज़ाइन का अलग से वो ऊपर ऑप्शन शो कर दिया है। अब जैसे ही मैं कर्सर को ड्रॉप करूँगा, देखें मैंने कर्सर को ड्रॉप किया तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको जहाँ पे जो ऊपर अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ था, ये एक साइड पे उसने करके यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था इक्वेशन टूल्स, नीचे डिज़ाइन, वो उसने जैसे ही मैंने कर्सर को ड्रॉप किया उसने वो क्या कहते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया। तो इस तरह ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को यूज़ करें, अब मैं जैसे ही मेरे पास ये मैंने सिंबल ड्रा की हुई है ना, ओवल टाइप, मैंने इसको क्लिक किया ना, तो मुझे ऊपर उसने ड्राइंग टूल्स का देखिए नाम और फॉर्मेट के नाम से, ठीक है, हर चीज़ का उसने एक बिल्ट इन बनाया हुआ है। आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं इस बॉक्स सर्कल में ना। अब मैं सर्कल में क्या कर सकता हूँ, सर्कल का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, या सर्कल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सर्कल का जो फिल इन कलर है, ठीक है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी कलर रखना चाहूँ, ठीक है, या जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका उसने सिलेक्शन की और की हुई, आप जितनी भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं वो फॉर्मेट, सॉरी इसमें ये देखें कलर है, मैं इसमें फिल इन रखना चाहता हूँ, वाइट रखना चाहता हूँ, जो भी रखना चाहता हूँ मुझे वो शो कर रहा है। अब मैं सर्कल को अलाइन करना चाहता हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड, या कहाँ पे करना है, मैंने सर्कल की विड्थ और लेंथ और हाइट जो चीज़ें चेंज करनी है वो कर सकता। अब मैंने ये सर्कल जो ड्रा किया था बेसिकली, ये मैंने किया था सिंबल से, ठीक है, तो सिंबल से या आप होम या क्या कहते हैं इंसर्ट में जाके तो आपको ये शेप्स में ये मिल जाता था ना, सर्कल वाला ऑप्शन आपको, या ओवल वाला आपको इन सिंबल्स में भी मिल जाएगा, और उसमें भी जो आप इंसर्ट में जाके सिंबल्स का ऑप्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। अब जो भी मैं इसमें चेंजेस कर सकता ना, उसने फॉर्मेट के नाम से एक टूल बना के ऊपर ड्राइंग टूल के नाम से आगे फॉर्मेट आगे उसका ऑप्शन बना के उसने हमें शो कर दिया। तो इस तरह से आप सारी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम देखें मैंने कोई और सिंबल ड्रा करनी है तो वो भी मुझे शो हो रही है, मैं इजीली अब सर्कल इस ओवल को मैं छोड़े बिना मीन्स पॉइंटर को कहीं और ड्रैग किए बिना मैं चेंजेस कर सकता हूँ। मीन्स वो मुझे या तो डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखाएगा, जब तक मैं डायलॉग बॉक्स अपनी मर्जी से क्लोज ना करूँ वो ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए मैंने बोनट ड्रा कर लिया, तो जैसे मैंने बोनट ड्रा किया फिर भी मेरा जो ऊपर वाला ये जो ऊपर टाइटल बार है उसके साथ हमें एक बॉक्स ये जो सारा डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें शो कर रहा है कि आप यार क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो सारे ऑप्शन शो कर देते होते हैं। अब अगर किसी का वो क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा है आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें इसे, तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसे स्टार्ट करेंगे।